जय श्री श्याम। यहाँ पे भाई श्री श्याम प्रभु जी का परिचय लिख रखा है, ठीक है। उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। है तो बहुत बारी के लिए, पर फिर भी यह घटना महाभारत काल के टाइम की है भाई। पांडव पुत्र था ना भीम, उसका छोरा था घटोत्कच। उस घटोत्कच का ब्याह होया था भाई मूर नामक दैत्य की पुत्री थी। नाम था उसका कामकंटकट्टा, ठीक है। कामकंटकट्टा से गर्भ से इसने जन्म लिया था और जन्म के समय उसके बाल शेर के समान थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया बर्बरीक। इन्होंने महादेव सिद्धांबिका देवी का महा आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं के द्वारा 3 बाण बर्बरीक को प्राप्त हुए थे। स्वयं बर्बरीक की वार्ता को भी संदेह था कि भाई जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कि पांडव इसमें जीत सकेंगे या नहीं। अपनी पुत्र की वीरता को देख करके उन्होंने अपने पुत्र से वचन मांगा कि युद्ध देखने अवश्य जाओ, परंतु वहाँ युद्ध करना पड़े तो हार का साथ देना, यानी जो सी टीम हारती दिखे ना उसका साथ देना। जब युद्ध क्षेत्र में आकर रुके तब सैनिक उसका विशाल रूप देख करके डर गए और पांडवों को जाकर सूचना दी। तो श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे और उनका परिचय पूछा। तो महाबली बर्बरीक ने कहा, मैं भीम सैन का पुत्र यानी पोता, वह घटोत्कच का पुत्र यानी छोरा बर्बरीक हूँ। मैं युद्ध देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। अभी मैं मौन रहूँगा, दर्शक की भांति युद्ध देखूँगा, फिर जो पक्ष हारता होगा उसी का साथ दूंगा। फिर बर्बरीक जी अपने 3 बाण का बखान करने लगे। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा और वहीं स्थित एक पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बाण से बीनने के लिए बर्बरीक को कहा। बर्बरीक ने आंखें बंद कर बाण की आमंत्रित किया और उस समय श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता छोड़ करके एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो बर्बरीक जी का बाण पेड़ के सारे पत्ते को बींद करके श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरीक जी बोले, मधुसूदन पैर के नीचे पत्ता है, पैर हटा लीजिए, ऐसा ना हो कि मैं ये बाण चले और आपके पैर को बींद दे। तो श्री कृष्ण ने लीला रची और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। वो पेड़ देखना चाहोगे? पेड़ देखिए, वो सामने नजर आ रहा है ना, माँ बोधि वृक्ष पीपल का पेड़, यही है वो जिसके पत्ते जो है बर्बरीक ने एक बाण से ही छेद दिए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण। और भाई ये वो पेड़ है जहाँ पे श्रद्धालु अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए रोड़े यानी मतलब ये नाड़ा बांध लेते हैं। यही वो पेड़ है जो बर्बरीक ने एक बाण से जो है सारे पत्ते इसके छेद दिए थे और श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर बैठे थे, यानी काफ़ी पुराना पेड़ है, देख सकते हो विशाल। वापस हम उसी कथा को पूरा करने के लिए चलते हैं। तो बर्बरीक जी उस समय पूजा में लीन थे जब श्री कृष्ण जी भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। पूजा समाप्ति के पश्चात बर्बरीक जी ने ब्राह्मण को देखा और बोले, ब्राह्मण मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, जो मांगोगे क्या आप दोगे? हाँ दूंगा, इनकार तो नहीं करोगे? ना, वचन दो। फिर बर्बरी ने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि मेरे पास कुछ हो तो भाई हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? वचन मांग लिया। क्या मांगा कि तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक जी एकदम अचंभित हो गए, बोले मैंने वचन दिया था, इसीलिए शीश का दान अवश्य दूंगा। इतना कहकर जब उन्होंने योग माया का ध्यान किया तो देखा साक्षात श्री कृष्ण जी भगवान बर्बरीक के सामने खड़े हैं। बर्बरीक ने कहा कि आप अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तो श्री कृष्ण जी भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। बर्बरीक ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री कृष्ण जी ने उन्होंने अपना चतुर्भुज विराट रूप दिखाया और बोले, बर्बरीक इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली को बलि देनी चाहिए। बर्बरीक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कहकर वीर योद्धाओं को संतुष्ट किया और फिर कमर से कटार खींच करके एक ही वार में अपना शीश धड़ से अलग करके बर्बरीक ने स्वयं श्री कृष्ण जी भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने तेजी से शीश अपने हाथ में उठा लिया और अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे भगवान थे जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध शुरू से लास्ट तक देखा।
और ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आपकी पूजा हमेशा रहेगी, हमारी पूजा के साथ आपकी पूजा हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को ये आशीर्वाद दिया था। ये वही बर्बरिक थे जिन्होंने एक ही बाण में पीपल के सारे पत्ते छेद दिए थे। आज ये धाम हरियाणा के अंदर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के चुलकाना गांव के अंदर है, तो आप भी यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हो। देख सकते हो कितना भव्य जो स्थान है, कितना भव्य मंदिर है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक स्नान करने के लिए एक सरोवर के रूप में है ये, बट अभी सूखा हुआ है, शायद सफाई के रीज़न से इसको सुखाया गया है। तो ये देख सकते हो आप। वैसे बहुत लंबा चौड़ा प्राचीन भव्य विशाल और बहुत ही सुंदर जो मंदिर है, ये आप देख रहे हो। आना कभी। जय श्री श्याम। देखिए भैया, देखिए कितना भव्य अच्छा मंदिर है। ये देख सकते हो आप कितना सजा हुआ भव्य सुंदर मंदिर। जय श्री श्याम।